सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब मेरे सभी भाई बहनों को जो हमारे इस चैनल संधू बैकपैकर के साथ जुड़े हुए हैं। आज आपका भाई काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने जा रहा है। मेरी सिस्टर की मैरिज है, उस पर थोड़ा उस फंक्शन पे काफ़ी बिजी था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और काफ़ी दुखी भी था क्योंकि कई लोगों के वर्क परमिट जिनकी उम्मीद थी उनके वर्क परमिट नहीं आए अभी तक। ठीक है। और बाकी कईयों के वर्क परमिट आपके लिए बात करने आया हूँ कि कईयों की वर्क परमिट ज़ैग्रेब में अप्लाई हैं, उसके रिलेटेड बात करने के लिए आया हूँ कि वर्क परमिट कब तक उनके आ सकते हैं। और वीज़ा का रेशो जो अक्टूबर के वीज़ा आ रहे हैं जिन भाइयों के जिनके वीज़ा अभी तक नहीं आए अक्टूबर के, उनके बारे में बात करने आया हूँ। और एक जारने कंपनी थी बाइक राइडर की जिसके बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ हुए और बाद में ये चीज़ें फैलनी शुरू हो गई कि अब बाइक राइडर के वीज़ा आना बंद हो गए हैं। तो जारने के ये सच में जारने कंपनी के काफ़ी सारे वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कारण लोगों ने बाइक राइडर कंपनी में इन्वेस्टमेंट और उसमें जाना ही बंद कर दिया। तो इसके बारे में आपको आज मैं समझाऊंगा कि आगे उस कंपनी का क्या हुआ, कंपनी के वीज़ा आने शुरू हुए कि नहीं हुए। तो अभी किस रिलेटेड किस चीज़ में आपको अपनी फाइल डालनी चाहिए, क्रोएशिया में कौन सी सिटी में डालनी चाहिए फाइल, किस सिटी का जल्दी वर्क परमिट मिलेगा आपको, आज उसके रिलेटेड जो कंक्लूजन्स है सभी वो पूरी करने आया हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वक्त में अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे मेजर कंक्लूजन जो आज के टाइम बनी हुई है वो ज़ैग्रेब की बनी हुई है। ये उन सभी भाइयों के लिए जिन्होंने ज़ैग्रेब में अपना वर्क परमिट अप्लाई किया है और अप्लाई अगस्त में, जिन्होंने अप्लाई किया है सितंबर में अप्लाई किया, अक्टूबर में अप्लाई किया है, नवंबर में अप्लाई किया और दिसंबर में अप्लाई किया है। सिर्फ ज़ैग्रेब की बात कर रहा हूँ। जिसने दिसंबर के बाद छुट्टियों के बाद अप्लाई किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। कोई डर तो वैसे उन लोगों को भी नहीं है जिन्होंने अगस्त सितंबर में अप्लाई किया, बस डर इस बात का है कि वो लेट क्यों है, लेट होने का डर है। जिसने जनवरी में अप्लाई किया उसको तो चलो बेफिक्र रहना चाहिए, उसका वर्क परमिट ऑन टाइम पे आ जाएगा 3 से 4 मंथ में। और जिन भाइयों का 4 मंथ से ऊपर हो गया है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वर्क परमिट निकल सकते हैं क्योंकि ये मिनिस्ट्री में बात चल रही है। कुछ कंपनीज ने बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया था, जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट 70 लोगों की थी बट उसको कंपनी ने 200 बंदों को 150 बंदों को रिक्वायरमेंट सभी को अप्लाई स्लिप दे दिया। बहुत सारे लोगों को अप्लाई उन्होंने उन लोगों को इन्वेस्टमेंट लगा दिया, तभी उनके का वर्क परमिट फंस गए। ठीक है। और मेजर इशू क्या है, सिर्फ ज़ैग्रेब की बात करूं, ज़ैग्रेब में ही क्यों अप्लाई करें, क्योंकि जो सभी मेजर कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनी है, बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जैसे रेंटा कार कंपनी हो गई, कई मेरे भाइयों ने रेंटा कार कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, जारने कंपनी की बाइक राइडर में अप्लाई किया हुआ है। तो ये बड़ी कंपनीज थी, इन्होंने हायरिंग भी बहुत बड़े लेवल पे की, जैसे ग्लोबो हो गई, एक्साना हो गई और वोल्ट हो गई, बोल्ट हो गई, टैक्सी ड्राइवर की हो गई। तो कई कंपनियों ने, जैसे पिज्ज़ा मेकर में भी वो सीजनल नहीं था भाई, 1 ईयर का था, तो उसमें भी हायरिंग बहुत ज़्यादा हो गई ज़ैग्रेब में, इसलिए वर्क परमिट सभी के ही स्टक हो गए हैं। अगस्त में जिसका अप्लाई स्लिप आया उसके अभी तक वर्क परमिट नहीं आया, वो भी बंदा घबराया हुआ है। और ये नहीं है कि कहीं वर्क परमिट आ ही नहीं रहे, और वर्क परमिट आ रहे हैं, बस उसकी मात्रा जो उसका लेवल है ना बहुत ही स्लो चल रहा है। वर्क परमिट सभी के आएंगे, पेशेंस रखना। और जिनको ओवर टाइम हो चुका है, जैसे 6 मंथ से ओवर हो गया, उनको रीअप्लाई कर देना चाहिए। अब और वेट नहीं करनी चाहिए। जिनका 6 मंथ से भी ऊपर जा चुका है टाइम, उसको वेट नहीं करनी चाहिए, उसको रीअप्लाई कर देना चाहिए किसी और कंपनी में, और उनका आसानी से रीअप्लाई हो सकता है। मेनली बात क्या है कि अभी इन फ्यूचर की बात करूं तो ज़ैग्रेब में मत अप्लाई करो। ठीक है। ज़ैग्रेब में मत अप्लाई करो, स्प्लिट में अप्लाई करो, कोर्सिला में अप्लाई करो, पूला में अप्लाई कर लो, हरवास्का में अप्लाई कर लो। तो इसमें वर्क परमिट बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, सिर्फ 2 मंथ में भी आ जाते हैं, 3 मंथ में भी आ जाते हैं, 1 मंथ में भी आ जाते हैं। इसमें अप्लाई करो, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कई बाइक राइडर कंपनीज, मेजर कंपनीज जो स्प्लिट में है, उनका जो बड़ी कंपनीज हैं वो स्प्लिट में भी काम कर रही हो, वहां पे अप्लाई करो। होटल का काम में अप्लाई करो, होटल का काम 1 ईयर का भी है पिज्जा मेकर में, और 6 मंथ का भी, उसमें अप्लाई करो। आपका वर्क परमिट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और वीजा के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। और ये बात रही वर्क परमिट के बारे में। और जिन भाइयों के जारने कंपनी में अप्लाई किया हुआ था बाइक राइडर में, तो कई भाइयों जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कई भाई को वीजा रिफ्यूज हो गए। बट अब क्या हुआ, जारने कंपनी ने गवर्नमेंट से अपील की है ऑन पेपर कि हमारे ही वर्क परमिट, हमारे ही कंपनी के वर्क परमिट कैंसिल हो रहे हैं, हमारे ही लोग यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे, हम कैसे काम करेंगे। तो वहां के अटॉर्नी जनरल जो एम्बेसी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने
कुछ आपस में सेटिंग किया है। अब क्या बोल सकता हूँ, अब उनके जारने कंपनी के ही बाइक राइडर के हर एक कंपनी के वीज़ा आ रहे हैं। और मेरे कल दो वीज़ा ब्लू डार्ट से वहाँ पे लिखा आ गया है। शुक्रवार को मेल आ चुका था कि 2 वीज़ा बाइक राइडर के सेम कंपनी से ब्लू डार्ट हो गए हैं, मतलब उनका वीज़ा 100% श्योर है। ठीक है, और बाइक राइडर में अब अप्लाई करने का फ़ायदा भी है। अब वो जो प्रॉब्लम आ रही थी बाइक राइडर की, अब वो सॉल्व हो गई है। अब वो काम चलना स्मूथली चलना शुरू हो गया है। पहले डर था, रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रही थी, रिफ्यूज़ल आ रही है, अभी भी आ रही है, बट रिफ्यूज़ल थोड़ा कम हो गई है, वीज़ा आना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर ये तो चलता रहेगा भाई, हर एक साल चलता रहेगा। कभी वीज़ा ज़्यादा आने लग जाते हैं, कभी थोड़ा रिफ्यूज़ल आने लग जाती है। किसकी किस्मत है, जिसके दाना पानी लिखा है उसने बाहर जाना ही जाना है, ये तो पक्की बात है। बाकी वीज़ा का रेशो अच्छा चल रहा है, अभी लाइन पे आ गया है। जिनके वर्क परमिट फंसे हैं बेसिकली उनको बात कहता हूँ कि अब ज़ैग्रेब में मत अप्लाई करो। अब ज़ैग्रेब का सोचो ही मत, आप स्प्लिट में अप्लाई कर दो, पूला में, कोर्सिला में अप्लाई कर दो, कहीं और अप्लाई करो। ज़ैग्रेब में अब मत अप्लाई करना, ये सभी भाइयों से गुजारिश है, फंस जाओगे। और जिनके फंसे हुए वर्क परमिट, मैं एक बात कहता हूँ भाई, 100% वर्क परमिट निकल जाएंगे, बस पेशेंस रखना पड़ेगा, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। 100% वर्क परमिट निकलेंगे। जिनके पास अपना पूरा क्राइटेरिया बना हुआ है जाने का, वो एक दिमाग में बिठा के रखें। क्रोएशिया का अगर किसी ने काम करवाना है तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो पेशेंस के साथ बैठना ही पड़ेगा। और क्योंकि दिसंबर की जो छुट्टियां थी उसने सारा काम सत्यानाश कर दिया। दिसंबर की छुट्टियों के कारण ही सारा जो सिस्टम बना हुआ था बिगड़ गया। तो अभी वो सिस्टम लाइन पे आ रहा है, धीरे धीरे वर्क परमिट निकल रहे हैं, सब कुछ सिस्टम स्मूथली होने वाला है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में शायद क्रोएशिया कुछ अच्छा नियम लेके आए, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए, हम सभी ये उम्मीद करते हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बुल्गारिया रोमानिया भी खुले, ताकि लोगों को और उम्मीद हो सके। तो थैंक यू। अगर किसी का डाउट है तो वो मेरे को फ़ोन कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है। थैंक यू।